वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। यहाँ मैं सुबह उठ चुकी थी और ये जो ब्लॉग है ये है पहले का, जब मैंने ये चीज़ डिसाइड नहीं की थी। अभी जब मैंने लास्ट कम्युनिटी पोस्ट डाला था अपना, तो मैंने बताया था कि अब मैं 2-3 दिन का जो है वो सोशल मीडिया से, सभी प्लेटफॉर्म से जो है वो मैं ब्रेक ले रही हूँ। पर ये वीडियो से पहले का है। अब जो आपको नया कंटेंट देखने को मिलेगा, शायद मुझे लगता है 1 तारीख अब आने वाली है, 1 या 2 दिन बाद। तो नया कंटेंट जो है वो 1 से या 31 से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको एक नया टाइप की वीडियोस देखने को मिलेंगी, पॉजिटिविटी के साथ स्टडी ब्लॉग देखने को मिलेगा। उसमें आपको कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। मैंने काफ़ी कुछ सोचा है स्टडी ब्लॉग में भी क्रिएटिविटी दिखाने का। तो वो सब चीज़ें जो है वो आपको 1 दिन बाद अवेलेबल होगी देखने को। पर यहाँ जो ब्लॉग है ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि अपनी पढ़ाई को जो है वो एक कंटिन्यूटी दे पाऊँ और साथ ही साथ आउटपुट भी बेटर निकाल पाऊँ। हमेशा मैं सोचती हूँ कि 3 स्लॉट्स जो हैं वो मेरे सुबह उठ के मैं अपना मॉर्निंग रूटीन जो होता है उसको बहुत पॉजिटिविटी के साथ और बहुत एनर्जी के साथ करती हूँ, ताकि सुबह से जो मैं फ़ील करूँ उसको मैं शाम तक फ़ील करूँ। पर ऐसा नहीं हो पाता है। सुबह में जितनी एनर्जी का लेवल जितना मेरा हाई रहता है ना, उतना ही शाम को आते-आते डाउन हो रहा है, क्योंकि पूरे दिन दिमाग में जो है वो सुबह के टाइम तो जैसे मैं योगा कर लेती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सुबह, वैसे भी माइंड थोड़ा अच्छा रहता है। तो सुबह का पहला स्लॉट जो होता है वो बहुत अच्छा जाता है। शाम का जो स्लॉट होता है ना, उसमें मुझे ना पिछली बातें याद आने लगती हैं कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट, एफर्ट्स, मेहनत, सारी चीज़ें वही पुराने नोट्स चीज़ें देखने में आती हैं, कहाँ पे क्या लिखा था। तो वो सब चीज़ें देख देख के ना दिमाग थोड़ा-सा ख़राब होता है। तो इस वजह से अब मैंने सोचा है कि शाम को भी मैं कुछ ऐसा क्रिएटिव या खुद को एनर्जेटिक फ़ील कराने के लिए करूँगी अब नए ब्लॉग्स में, ताकि मेरा जो माइंड है वो शाम के स्लॉट में, जो रात वाला नाइट वाला स्लॉट है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, उसमें भी मैं अपना 100% दे पाऊँ। तो सब अब सभी बातें हो गई हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि 4 पार्ट है, उनमें से मैं 3 पार्ट जो है वो अभी पढ़ रही हूँ फ़िलहाल। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री वाला पार्ट और ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना। तो ये देखिए मैं ऊपर आ गई थी तो ग्रीनरी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, क्योंकि रात भर जो है ना वो पानी बरसता है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो सुबह के जितने भी डेली रूटीन के काम होते हैं ना, ज़रूरी उन सभी को करने के बाद में मुझे जाना था लाइब्रेरी। पर लाइब्रेरी जाने से पहले एक चीज़ कैसे भूल सकती हूँ मैं, वो है मेरा डेली रूटीन का पार्ट योगा। योगा करना मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ फ़िलहाल। मैंने प्रीलिम्स के टाइम पर ना ब्रेक ले लिया था योगा से, पर कभी ब्रेक नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ अब मैं सीख गई हूँ कि अगर आप ब्रेक ले लेते हो ना, तो देखो आप भी नोटिस कर रहे होगे कि मेरे को स्ट्रेचिंग में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि अगर बॉडी जो है ना वो अजीब हो जाती है बहुत। अगर आप 20-25 दिन का गैप कर लो ना, तो आप उतना प्रॉपर नहीं कर पाते हो। तो अब टाइम लगेगा मुझे धीरे धीरे शेड्यूल में आने में। तो सुबह तो मैं पूरी भरपूर कोशिश करती हूँ कि अपना हर काम खुद करूँ, चाय भी बनाऊँ, ताकि एनर्जेटिक फील करूँ बॉडी में। तो बस मेरा गला भी ख़राब था, तो मैंने पहले काढ़ा भी पिया, फिर नाश्ता किया, अपना हल्का-फुल्का नाश्ता किया मैंने, क्योंकि मेरा गला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अब आप मेरा एनर्जी का लेवल यहाँ से देखिए, बरसात इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, उसके बाद भी मैं छाता लेकर चली गई लाइब्रेरी की। और ये था मेरा एनर्जी का लेवल। सुबह के जितने भी रूटीन होता है ना, उसका आउटपुट ये रहता है कि मैं सुबह बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहती हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। और पहला स्लॉट जो होता है वो मेरा बहुत बेस्ट जाता है। और सबके साथ ही ये चीज़ होती होगी कि पहला जो स्लॉट होता है ना, जो आपका दिन का पहला स्लॉट होता है, उसमें आपको टफ़ चीज़ें पढ़ना चाहिए, ताकि आप उसको सबसे अच्छे से पढ़ पाओ। तो बस यही चीज़ें थी। तो मैं सोशियोलॉजी, जो भी स्टूडेंट्स जो हैं, जो मुझे नया फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि सोशियोलॉजी जो है वो मैं दृष्टि के नोट्स से पढ़ रही हूँ। एमपीपीएससी का सोशियोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको मैं दृष्टि के नोट्स से पढ़ रही हूँ। और पता नहीं क्यों मैं हाइलाइटर ले जाना रियली भूल जाती हूँ, तो फिर मैं पेन से ही जो है चीज़ें हाईलाइट कर लेती हूँ। तो ये वर्ण व्यवस्था वाला जो टॉपिक है, इसको मैंने कंप्लीट किया था, सामाजिक संस्थाएं। और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स और भी हैं सब टॉपिक्स में, पर मैंने ये वर्ण व्यवस्था वाला ही टॉपिक पढ़ पाया था। 8-10 पेज पढ़ने में पूरा पहला स्लॉट जो है वो 3 घंटे का कंप्लीट हो गया था। और मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि मैं पहला टारगेट कंप्लीट कर चुकी थी। फिर उसके बाद में मैं गई वापस से घर, और घर जाकर मैंने खाया खाना। खाना खाने के बाद में मैं गई थी इसको मिलने के लिए। तो इसको मैंने हँसाने की इतनी ज़्यादा कोशिश की ना, इतनी ज़्यादा कोशिश की, पर ये पता नहीं क्यों फ़ोन की साइड ही देखे जा रहा था, बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहा था थोड़ी-सी भी। इसको हँसाने की कोशिश मेरी पूरी तरीके से नाकामयाब रही, जैसे कि एमपीपीएस।
पेपर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग नोट्स मंगाना चाहते हैं तो ये तो कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं है, पर काफ़ी सारे कमेंट्स जो है ना वो मुझे आते हैं कि आपने नोट्स कहाँ से मंगाए हैं और हमें भी मंगाने हैं, हम इंदौर में नहीं रहते हैं। तो मैं उन सब के लिए वीडियो के थ्रू ही बताना चाहती हूँ कि लकी ज़ेरॉक्स करके इंदौर में एक शॉप है, यहाँ से मैं नोट्स जो है जिनकी होम डिलीवरी करा रही हूँ अभी, जबकि मैं मतलब यहाँ पर मैं अपने होम टाउन आ गई हूँ अभी फ़िलहाल तो। और वैसे हम वहाँ से जाके ले लेते थे, पर अभी मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं वहाँ से यहाँ मैंने जो है दृष्टि के नोट्स मंगाए थे। आप लोग भी मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो, नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और फिर बस पूरा दिन का जो रूटीन था वो बहुत अच्छे से गया, 2 स्लॉट की पढ़ाई जो है वो मेरी आज हो गई थी। और ये वाला जो पार्ट है ना पूजा पाठ वाला, बस यही एक चीज़ है जो अभी फ़िलहाल जो है ना चीज़ों को स्टेबल कर रही है, माइंड को स्टेबल कर रही है, और इसी से आगे बढ़ने की हिम्मत आ रही है मेरे अंदर कि हाँ नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा जब हो जाएगा। तो बस शाम का यही रूटीन था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।